जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जिसके अंदर मात्र एक चीज अपने जेब में रखकर जिसके सामने जाओगे, सामने वाला व्यक्ति तुरंत अनुकूल हो जाएगा 5 मिनट के अंदर अंदर। चाहे वो आपसे लड़ाई झगड़ा करके बैठा हुआ है, चाहे द्वेष भावना आ गई है, चाहे किसी भी प्रकार से आपसे शत्रुता हो गई है, कोई शत्रु भी अगर आपके पास आ रहा है, आपको पता है कि किसी व्यक्ति के अमुक के पैसे देने हैं, कर्जदार कई बार इतना डूब जाता है, परेशान हो जाता है, जिसने लेना होता है वो आके बदतमीजी भी कर देता है। लेकिन अगर ये वस्तु जो इस वीडियो में बताई जा रही है दोस्तों, ये आपके पास है, तो यकीन मानिए सामने वाला आपके पास आते आते ही अपने आप शांत हो जाएगा, उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा, आपकी बातों में ही उलझ जाएगा। वो उसको समझ ही नहीं आएगा मैं आया क्यों था और कह क्या गया, चुपचाप बड़ा नॉर्मल होके चला जाएगा। शत्रु भी दोस्तों, और अगर पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका ये वस्तु अपने पास रखते हैं तो यकीन रखिए इसका फायदा दिमाग 4 गुना तेज हो जाएगा। जो बच्चे, आज ही किसी का मैसेज आया था कमेंट में कि गुरुजी कुछ ऐसा दीजिए जो पढ़ा हुआ भूले ना, दिमाग मस्तिष्क जो है वो तेजी से चलने लगे, याद रहे बातें। कई ऐसे माता पिताओं के मैसेज आए हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा बताएं कि बालक यानी कि जो संतान है उनकी पढ़ने लिखने में कमजोर है, मस्तिष्क की कोई समस्या है, अगर चाहे वो किसी ग्रह के कारण है चाहे किसी भी प्रकार से है, दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, डिप्रेशन या कुछ भी ऐसी समस्या रहती है उसके साथ, नींद की गोली खाता है, तो ऐसे में भी दोस्तों ये वस्तु आपके लिए काम करती है। साथ ही साथ दोस्तों, ये भगवान भार्गव ऋषि का प्रदत्त मंत्र है और काफी सालों पुराना है, जो यहां पर प्रयोग दिया जाएगा, जिसको करके ये वस्तु आपने मात्र अपने पास रख लेनी है बस, और उसके बाद जीवन में अपने आप चमत्कार देख सकते हैं आप। वाणी का वशीकरण दोस्तों, जुबान का जिसे कहते हैं। काफी लोगों ने बीच में ये कमेंट किया था कि गुरुजी कुछ ऐसा दीजिए कि हम जिसके सामने जाके बात करें सिंगिंग के लिए, कि हमारा ये है प्रोफेशनल काम, तो इसके लिए कुछ ऐसा बताएं कि हमारा नाम हो, हम आगे बढ़ें। काफी बच्चे स्कूल के अंदर ऐसे होते हैं, क्लासेस के अंदर जहां भी बैठते हैं वो, या काफी लोग भी ऐसे होते हैं कि 10 जनों के बीच में बैठे हैं, बातें हो रही हैं, बट उनको आंसर पता होता है, वो बोल नहीं पाते, वाक चातुर्य नहीं होता उनके अंदर। तो दोस्तों, ये जो वस्तु है, अगर इसको अपने पास भी रख लिया आपने, अपनी संतान को दे दिया, उसको रखने के लिए दे दिया, वाक चातुर्य उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, वाणी के अंदर एक आकर्षण आना शुरू हो जाएगा। जो बोलेगा सामने वाले व्यक्ति को, वो उसके हक में होकर कार्य करने लगेगा, सौंदर्य बढ़ने लगेगा दोस्तों, ओरा पावर के अंदर चुंबकीय तत्व बढ़ने लगेंगे, चेहरे का आकर्षण बढ़ना लगेगा। शरीर में कोई दौर्बल्य है यानी कि ताकत नहीं है, शरीर के अंदर दुर्बलता है, वो दुर्बलता दूर होनी शुरू हो जाएगी। अपने आप ऐसे लगेगा बलिष्ठ हो रहे हो, ताकत आने लग जाएगी शरीर के अंदर, खाया पिया नहीं लगता, वो लगने लग जाएगा। बहुत से लाभ है दोस्तों इस चीज के, वीडियो में सब बताया जाएगा क्या और कैसे करना है, और इस वस्तु को किस प्रकार से अपने पास रखना है। और दोस्तों बहुत आसान है, मार्केट में आपको बहुत आसानी से भी मिल जाएगी, सबसे अच्छी बात है। तो वीडियो को पूरा देखें, सुने, उसी के बाद करें, ताकि इस चीज का लाभ हो सके आपको। स्किप करके कुछ भी देखते हो, क्या लाभ है क्या नहीं, कई बार हम बीच में भी बता देते हैं, पहले भी बता देते हैं, लास्ट में भी बता देते हैं। कई बार अभिमंत्रित किस प्रकार से किया जाता है, इस मंत्र का इस्तेमाल क्या है, आपको पता ही नहीं चलता, फिर आप क्वेश्चन करते हो जिसका आपको आंसर नहीं मिलता, वो ठीक नहीं है, हमें भी बुरा लगता है। तो ऐसा कुछ भी ना करें। अगर आप वाकई परेशान हैं, कुछ चाहते हैं, आपको लगता है वीडियो अच्छा लग रहा है, ये मेरे काम की चीज है, वीडियो पूरा देख लीजिए दोस्तों, हमारा ही नहीं किसी का भी, ऐसा नहीं कि हम अपने लिए बोल रहे हैं। तो आइए चलते दोस्तों विधान के ऊपर कि आपने करना क्या है। सोमवार को, मासिक शिवरात्रि को, अमावस्या के बाद जो पहला सोमवार हो बेटर, और अमावस्या वाले दिन ही सोमवार हो तो और भी बेहतर।
नहीं तो मासिक, जो महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, और नहीं तो मेन शिवरात्रि, उस दिन से इसको शुरू कर सकते हैं आप। करना क्या है दोस्तों, एक पटरा लगाना है, चौकी लकड़ी की अपने सामने, सफेद रंग का उसके ऊपर कपड़ा बिछाना है, सफेद ही आसन लेना है, और वस्त्र पहन सके सफेद तो बहुत बेहतर, नहीं तो धुले हुए कोई भी कपड़े धारण कर सकते हैं आप। उत्तर दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखिएगा। जिस समय ये प्रयोग करने, ये क्रिया करने बैठे, अपने सामने चौकी लगानी है अपने, आपका खुद का मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर हो, ये याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपने एक शिवलिंग की स्थापना करनी है। थोड़े से चावल की ढेरी दें, उसके ऊपर कोई भी शिवलिंग, पारद का मिल जाए, स्फटिक का मिल जाए तो बहुत ही बेहतर है, स्फटिक का मिले तो, या पारद का शिवलिंग, नहीं तो ये नहीं है आपके पास तो कोई सा भी शिवलिंग रख लीजिए। और एक दोस्तों 4 मुखी रुद्राक्ष, जो कि आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, ये लेना है आपने। शिवलिंग की स्थापना इस प्रकार से देनी है, इतनी ऊंचाई पर रखना है कि उसके ऊपर जो 1 चम्मच जो भी जल चढ़ाएंगे आप, वो जल रुद्राक्ष के ऊपर आना चाहिए। रुद्राक्ष उस हिसाब से जस्ट शिवलिंग के नीचे रखना है, चावल की ढेरी के ऊपर। शिवलिंग की जो ढेरी है वो इस हिसाब से इतना ऊंचा बनाए उसको। अब दोस्तों शिवलिंग का तिलक करें चंदन से, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, सेम रुद्राक्ष का भी पूजन करें, तिलक का छींटा दें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, अपने आप को तिलक करें, अपने कुल देवी देवता इष्ट पितरों से याद करके उनसे सहायता मांगे सफलता के लिए। गुरु मंत्र की 1 माला का जाप करें, गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करें, और उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, हे महादेव शिव, आपके लिंग स्वरूप को साक्षी मानकर ये प्रयोग कर रही हूं, रहा हूं। रोजाना 11 माला इस मंत्र का जप करूंगी 5 दिनों तक, या करूंगा। 11 माला दोस्तों रोज करनी है और 5 दिन करना है, याद रखिए। और अगर सोमवार से सोमवार कर सको तो और भी बेहतर है। जितना ज्यादा दोस्तों कहते हैं ना, जितना ज्यादा मीठा डालोगे उतना ज्यादा मीठा हो जाएगा। यहां पर 5 दिन का प्रयोग बता रहे हैं आपको, आप सोमवार से सोमवार भी कर सकते हैं, और इसके चमत्कार बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। प्रयोग करके सबसे पहले 1 माला ओम नमः शिवाय की करनी है, भगवान शिव से आशीर्वाद मांगना है, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति रुद्राक्ष में समाहित हो, आपको उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। भार्गव ऋषि से हाथ जोड़ने हैं कि जो प्रयोग कर रहे हैं आप, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हो, आपको वशीकरण शक्ति चाहिए, वाक चातुर्यता चाहिए, जिह्वा में यानी वाणी में वशीकरण चाहिए, मस्तिष्क की कोई प्रॉब्लम है आपको, उसको ठीक करने के लिए, यानी कि जो जो स्टार्टिंग में आपको बताई है समस्याएं, उसको ठीक करने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। ओम क्लीम वाम क्राम ताम ह्राम ईम क्लीम अमुक वश्य में क्लीम फट स्वाहा। छोटा सा मंत्र दोस्तों, ये वशीकरण के लिए बताया गया आपको। अमुक की जगह डायरेक्ट उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आपने वश में करना है। और अगर किसी को वश में नहीं करना चाहते, सेम एज इट इज मंत्र पढ़ दीजिए, कुछ भी नहीं करना, किसी का नाम नहीं लेना। जिस समय आपको ये कंप्लीट हो जाए, पूर्ण रूप से ये दिन हो जाए, सॉरी माफी चाहते हैं, पर डे जल चढ़ाना बताना भूल गए, थोड़ा सा जल लें, ओम नमः शिवाय का जप करके चम्मच से जो शिवलिंग रखा है आपने उसके ऊपर जल चढ़ाएं, और जल की धार रुद्राक्ष के ऊपर आए। ये सब 11 माला करने के बाद करना है दोस्तों। और सेम 11 मंत्र, ये जो आपको वीडियो में लिखित रूप में मंत्र दिया गया है, 11 बार, एक बार पढ़ें, शिवलिंग के ऊपर चम्मच से जल चढ़ा दें। और जल अगर गंगा जल है तो बेहतर, नहीं तो नॉर्मल साफ सुथरा जल लें, और 1 चम्मच कच्चा दूध, कच्चा बोले तो जैसे कि पैकेट में आता है, बिना उबला हुआ,
1 चम्मच पात्र में डाल दें, जल वाले पात्र में, उसको कहते हैं कच्ची लस्सी। ये लेकर थोड़ी थोड़ी हर मंत्र के साथ 1-1 चम्मच चढ़ानी और रुद्राक्ष के ऊपर गिरनी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों रोजाना ये क्रिया करनी है। जिस समय आपकी क्रिया कंप्लीट हो जाती है, ओम नमः शिवाय की 1 माला का जप और 1 माला का हवन और 1 माला का हवन इस मंत्र का, जिसका कि आपने जप किया है। हवन के लिए नॉर्मल मात्र देसी घी लेना है और कुछ भी सामग्री नहीं चाहिए। उसके बाद जब सब कंप्लीट हो जाता है 12वें दिन, समय इसके अंदर दोस्तों सुबह का ही रखें, रात्रि काल का कोई समय नहीं है। सुबह 4 से 7 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, 10 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, नहीं तो राइट 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है दोस्तों, बहुत बेहतर, उसमें कर सकते हैं आप। जिस समय कंप्लीट हो जाता है आपका ये लाल या काले धागे में, इस रुद्राक्ष को आप चाहें तो आप धारण कर सकते हैं गले में, नहीं तो अपने घर के मंदिर में रख दें। थोड़ी सी फूल की ढेरी या चावल की ढेरी या छोटी सी चौकी आती है पूजा की, बहुत सुंदर सी, पूजा पाठ की शॉप पर जाएंगे मिल जाएगी आपको, उसके ऊपर चावल की ढेरी हल्की सी लगा के विराजमान कर दें। और कुछ कुछ समय बाद ये चावल की जो ढेरी है बदलते रहें। कई बार चींटियां लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। अब दोस्तों इस चीज को किसी के पास जाना है, अनुकूल करना है अपने, जो अमुक शब्द है, और 1 माला कंटिन्यू इसकी रेगुलर रखनी है अपने, ताकि इसकी ऊर्जा शक्ति आपके पास बनी रहे। अब किसी के पास जाना है, किसी अधिकारी के पास, किसी से पैसा चाहिए या किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि आपसे लड़कर बैठ गया है, या जैसा कि हमने बताया किसी से कर्जा लिया और व्यक्ति आपको परेशान करने आ रहा है, तो ऐसे में दोस्तों 31 बार मंत्र पढ़ें, रुद्राक्ष के सामने बैठ जाए, रुद्राक्ष को देखते हुए महादेव शिव से, भगवान भार्गव ऋषि से प्रे करें, इस मंत्र की शक्ति की मुझे ऊर्जा की जरूरत है, तुरंत मेरी सहायता हो। अमुक व्यक्ति से, अमुक व्यक्ति को मैं अनुकूल करने के लिए जा रहा हूं, इस मंत्र की ऊर्जा शक्ति की मुझे जरूरत है भार्गव ऋषि जी, हे भगवान महादेव कृपा करें, सहायता करें। 31 बार मंत्र पढ़ें, रुद्राक्ष के ऊपर फूंक लगाएं, फिर 31 बार पढ़ें, फिर रुद्राक्ष के ऊपर फूंक लगाएं, फिर 31 बार जप करें और फिर से रुद्राक्ष के ऊपर फूंक लगा दें दोस्तों। अब इस रुद्राक्ष को अपनी पॉकेट में डालें, याद रखिएगा नाभि से नीचे ना रखें। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी व्यक्ति आपको देता है, कोई भी साधु बाबा तांत्रिक ओझा ओगड़ अघोरी, कोई भी कुछ भी ताबीज टाइप या कुछ भी ऐसा रखने के लिए नाभि से नीचे ना रखें, हमेशा नाभि के ऊपर ही रखें उसको। पर्स में रख सकते हैं लेडीज, और चले जाए मंत्र पढ़ते हुए अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेकर मन ही मन। दोस्तों अगर शत्रु भी होगा, मारने भी आया है आपको, तो यकीन मानिए आपके ऊपर हाथ नहीं छोड़ेगा, बदतमीजी तक नहीं करेगा, आपसे नॉर्मली बात करके चुपचाप चला जाएगा। आपकी वाणी के अंदर उस समय इतना आकर्षण आ जाएगा, और अगर आप इसको धारण कर लेते हैं तो वशीकरण शक्ति आ जाएगी आपके अंदर। ऑरा के अंदर जो आपकी ऑरा है, हर किसी इंसान की ऑरा होती है, शरीर के चारों ओर ऊर्जा जिसे कहते हैं, उसके अंदर एक चुंबकीय वशीकरण आकर्षण शक्ति आ जाएगी और भयंकर, और ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जब किसी बच्चे को, जैसा कि हमने कहा कि बालक को मस्तिष्क की समस्या है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, या किसी बड़े को भी दिमाग की दवाई चल रही है, डिप्रेशन है, नींद की गोलियां खाता है, पूजा स्थल में जो रुद्राक्ष रखा हुआ है, रात्रि काल में दूध गर्म करें, उबालें, 20 मिनट के लिए उसके अंदर इसको रुद्राक्ष को छोड़ दें, 31 बार मंत्र का जप करें, फूंक लगा दें उसके ऊपर दूध में, फिर से 31 बार मंत्र का जप करें, फिर फूंक लगा दें, फिर 31 बार मंत्र का जप करें, फिर से फूंक लगा दें। भगवान भार्गव ऋषि से, भगवान महादेव से प्रे करें, मस्तिष्क की जो भी समस्या है अमुक व्यक्ति की दूर हो जाए, और इस रुद्राक्ष को निकाल के फिर से गंगा जल से धोकर विराजमान कर दें अपने घर के मंदिर में। आपने धारण किया हुआ है तो फिर से धारण कर लें धागे में डालकर, और कुछ कुछ समय बाद दोस्तों धागा चेंज करते रहें, और जैसे होली दिवाली नवरात्र आते हैं, इस मंत्र को, रुद्राक्ष को सेम प्रक्रिया से एक्टिव करते रहें। इतनी जबरदस्त ताकत आएगी दोस्तों, आप सोच नहीं सकते।
और ये जो दूध वाला प्रयोग बताया है, ये रेगुलर 20 दिन करना है दोस्तों, कम से कम 21 दिन। सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद कह देगा मुझे नींद भी आ रही है अच्छी, मेरा डिप्रेशन दूर हो रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और धीरे धीरे दवाइयाँ उसकी कम हो जाएंगी। फिर से कहेंगे दोस्तों, हम काफ़ी वीडियोज़ में कहते हैं हमारा काम है बोलना, हम आएंगे, बताएंगे विधि, क्रिया बताएंगे, करना आपका काम है। आजमाएं, जो चीज बताइए पूर्ण रूप से, जिस विधि से बताया करो, रिजल्ट दिखेगा। और ये जो 11 दिन है दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन होगा इसके अंदर। जमीन पर सोएंगे, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना पीना है अपने, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और दोस्तों प्रयोग बहुत शानदार है, और इस रुद्राक्ष को धारण करोगे जब आप, और उसके चमत्कार देखना। इस मंत्र के बाद नॉर्मल रुद्राक्ष देखिए मार्केट से खरीदोगे, धारण कोई भी कर सकता है, लेकिन जब उसको शक्तिकृत करके डालोगे आप, रिजल्ट ही अलग आएगा। तो दोस्तों यह थी छोटी सी प्रयोग, छोटी सी विधि। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।